आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना जी हमसे बात कर रही थी रुदवेल के बारे में और कार्डिक्लिन के बारे में, तो हम यही चर्चा आगे जारी रखेंगे। और डॉक्टर अर्चना जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने जब आप बात कर रही थी कि चलो ये तो बात हो गई कि जो थोड़ा सा रिगरस एक्सरसाइज करते हैं या जिनको साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, जिम करना है या फिर ट्रेकिंग करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जैसे सामान्य तरीके से सब कोई ये करता है ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बस नॉर्मली थोड़ा सा दिन में अपना घर का काम कर लेंगे, थोड़ा योगा का थोड़ा शायद प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर थोड़ा सा चलना वगैरह कर लेंगे। तो ऐसे लोगों में क्या ये आप रिदवेल या जो भी है, मतलब ये अपना जो हट किट है बेसिकली, इसको आप कैसे उन लोगों के साथ इनको इसको कैसे जोड़ेंगी? देखिए, अगर आप ये सवाल मुझे पूछ रही तो बेसिकली ये ऐसा एज ग्रुप है, मिडिल एज ग्रुप बोलते हैं जिसको कि जो फिजिकली या काम में व्यस्त होते हैं, जिनको खुद के लिए बोलो या इतना समय नहीं निकाल पाएंगे कि वो ये सब एक्टिविटीज करें। तो मिडिल एज ग्रुप मतलब आफ्टर 35-40 और एल्डरली मतलब अबाउ 60। तो ये एज ग्रुप के लिए भी मैं रिदवेल या कार्डिक्लिन ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप ये जरूर ले, क्योंकि देखिए जो कि आप फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ हर एक को नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस करोगे, क्योंकि एज के हिसाब से भी ये डिसीज हमने कहीं ना कहीं देखा ही है, इसका रिलेशन की 60 एज का होता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें थिकनिंग अपने आप नॉर्मली शुरू होता है, तो इसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये एज के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज है जो कि नॉर्मली डेवलप होती है। जेनेटिकली भी ये चीज कई लोगों में देखी है कि जिनके माता पिता को या घर में हिस्ट्री है हार्ट डिसीज की, इनके आगे के जनरेशन में भी ये आफ्टर 40 इयर्स या 50 इयर्स ये डेवलप होते देखा गया है। तो ऐसे इसमें अगर आप ये प्रोफाइलैक्टिक करके भी दे, जो कि आप हार्ट के पेशेंट नहीं भी हो, आप स्वस्थ हो, आपको दूसरे कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये स्वस्थता आपको मेंटेन रखनी है या ये लंबे समय तक आपको विदाउट हार्ट डिसीज अगर आपको रहना है, तो एज अ मेंटेनेंस आप जैसे रोज खाना खाते हो, खाना हमारे शरीर को मेंटेनेंस रखता है, वैसे ही हमारी जो हार्ट किट है ये आपके हृदय को स्वस्थ रखने में हेल्प करेगी। तो एज अ क्यूरेटिव नहीं बोलूंगी मैं, प्रोफेलैक्टिक जो कि दवा, प्रोफेलैक्टिक मतलब प्रोफेलैक्सिस मतलब कि जो बीमारी हुई नहीं है और ना हो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, या उसको बीमारी को दूर करने के लिए जो हम लोग पहले ही जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे प्रोफेलैक्टिक कहते हैं। तो जरूर अगर पेशेंट मिडिल एज है, ओल्ड एज है, ऐसे पेशेंट में अगर वो डायग्नोस्ड भी नहीं है हार्ट डिसीज से, तो भी आप एज अ प्रोफाइलैक्टिक एडजुवेंट करके हमारी हार्ट किट रिदवेल और कार्डिक्लिन दोनों भी ले सकते हैं। देखिए नाम में ही इसका अर्थ है कार्डिकिन टॉनिक। कार्डिक्लिन टॉनिक मतलब ये कार्डियक मतलब हार्ट का क्लीनिंग करने वाला टॉनिक। तो ये क्लीनिंग अगर होगा तो अपने आप हृदय का स्वस्थ ठीक ही रहेगा। रुदवेल मतलब हृदय को स्वस्थ, वेलनेस मेंटेन रखने वाला टॉनिक। तो ये दोनों दवाई में स्वस्थ व्यक्तियों में भी प्रोफाइलैक्टिकली साल में 2 बार, 2 महीने या 1 महीना भी, अगर आपको कोई डिसीज नहीं है, आप ओबेसिटी नहीं है, आपको वेल मेंटेन आपकी फिजिक है, तो आप प्रोफाइलैक्टिकली 1 महीना 2 महीने भी शरीर की शुद्धि के हिसाब से आप ये हार्ट किट जो हमारी रुदवेल और कार्डिक्लिन है ये दोनों भी आप ले सकते हो। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर। और डॉक्टर अगर नॉर्मली किसी को ये लेनी है तो कैसे, मतलब आपसे संपर्क करके ही लेनी पड़ेगी या कैसे करेंगे? हम हमारा वेबसाइट पे हम लोग अमेज़न पे अवेलेबल है, 1 mg पे हमारी पूरी दवाइयाँ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपको घर तक हम लोग ये दवाई पहुंचा सकते हैं। हमारा एक नंबर भी है, गोल्डन नंबर है, आप उस पर संपर्क करेंगे तो आप अपनी ऑर्डर उस पर भी प्लेस कर सकते हैं, वो भी आपको घर तक। हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, जब हमें जब कोई सवाल आते हैं या कोई जुड़ता है तो हमारी डॉक्टर्स की टीम उनकी पूरी जो भी शंका निरसन है वो सब करके जो भी रिकमेंडेड दवाइयाँ है वो हम पेशेंट तक पहुंचाते हैं। तो आप ऑनलाइन भी ये ऑर्डर
हमारी दवाइयाँ ऑर्डर कर सकती हैं। धन्यवाद अर्चना जी। मैम, आप जब अभी बात कर रही थी तो मेरे मन में एक स्वाभाविक सा एक सवाल ऐसे आया है, क्योंकि हम मजाक में भी बहुत सारे बार हम सुनते हैं या फिर जोक्स में कभी कभी पढ़ लेते हैं कि लड़कियों को या फिर औरतों को थोड़ा सा हृदय रोग वगैरह या फिर हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं क्योंकि औरतें ज़्यादा बोलती है, इसकी वजह से भी शायद हो सकता है। तो क्या ये मजाक में लेने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल आप ये चीज बिल्कुल भी मजाक में ना ले, क्योंकि पहले कुछ थेरीज ऐसी भी थी कि फीमेल्स ग्रुप में हार्ट अटैक कम होता है। बेसिकली इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि ये प्रोपोर्शन पहले कई साल पहले, मतलब अभी जो हमारा मेट्रो लाइफ का जो कल्चर आया है, इसके पहले ये मैं बोल सकती थी कि हाँ, कि फीमेल्स में हार्ट अटैक का रेट कम, और था भी कि पहले फीमेल्स में हार्ट अटैक का रेट या हार्ट डिसीजेस का रेट कम था, लेकिन अभी सिनेरियो वैसे नहीं रहा है। फीमेल्स में भी हार्ट डिसीजेस का जो प्रपोर्शन है वो पहले से बहुत बढ़ चुका है। जो हमारे नंबर्स बताते हैं, नंबर्स में हमें ये पता चलता है कि डे टू डे ईयरली अभी फीमेल्स में भी हार्ट के जो डिसीजेज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, ये सभी चीज़ों में फीमेल्स में भी ये नंबर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्यों नहीं होता है, मतलब आप जो पूछ रही थी, तो साइंटिफिक रीजन हमें ये पता है कि फीमेल्स में जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये दो हार्मोन्स मेनली होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में नॉर्मली चालू रहती है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज एक साल के उम्र के 40 या 50 साल तक, ये 18 साल से या 16 साल से चलते रहते। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन्स का शरीर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ये मेंटेन करता ही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये हार्मोन्स तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं वुमेन्स या फीमेल का जो बाकी के जो सिस्टम्स है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव करके ही ये हार्मोन्स काम करते हैं। तो वीमेंस में यूजुअली जो रिप्रोडक्टिव एज है 40-50 तक, मेनोपॉज आने तक, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे उसका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए भी कंट्रोल करते हैं या हेल्प करते हैं। तो यूजुअली ये एज ग्रुप में हार्ट अटैक या हार्ट डिसीजेस के प्रमाण पहले कम मिलते थे, लेकिन अभी सिनेरियो वैसे नहीं रहा है। देखिए, अभी एक तो अर्ली प्रेगनेंसी अवॉइड करती है फीमेल्स, वर्किंग वुमेन्स होती है, तो हायर इनटेक ऑफ हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं देखे हैं। गलत तरीके से हार्मोनल टैबलेट सेवन लॉन्ग समय तक, बहुत समय तक फीमेल्स सेवन करती है। फिर मल्टीटास्कर हो गई है आज की जो महिला है, वो मल्टीटास्कर है, उसे ऑफिस, घर, बच्चे ये सभी संभालना है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक फैक्टर है जो फीमेल्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है बॉडी पे। तो यूजुअली जो मेनोपॉज में जब फीमेल्स जाती है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो कम होता है और ये एज में कहीं ना कहीं फिर वुमेन्स प्रोन होती है हार्ट डिसीज के लिए। तो मैं विमेन्स को भी या महिला जो वर्ग है उनमें भी अगर आपको प्रोफिलैक्टिकली लेनी है तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक 40 साल में अगर जा रहे हो आप या मेनोपॉजल सिंड्रोम में आप जा रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप एक प्रोफिलैक्टिक हेल्प करके आप ये कार्डिक्लीन और रिदवेल ये दोनों भी दवाई आप 3 महीने के लिए बिल्कुल ले सकते हो। इसकी आपके शरीर के लिए मदद ही होगी, आपके हार्ट के स्वास्थ्य के लिए ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होगी। जी धन्यवाद डॉक्टर। जैसे डॉक्टर ने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है, उसी के साथ साथ हम हमारी ओर से सभी दर्शकों को एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी आप ये दवाई लें तो एक बार हमारे डॉक्टर से पहले बात ज़रूर कर ले, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो आपको दिखाई ना दे लेकिन डॉक्टर्स को पता चल जाए। तो क्योंकि उसका डोज है या फिर वो कब तक लेनी है, कैसे लेनी है, किस हालात में लेनी है, किस हालात में नहीं लेनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल जब हमने पिछले एपिसोड्स में भी आपने इसके बारे में सुने हैं। लेकिन फिर भी एक अनुरोध है सभी से और एक निवेदन भी है कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कीजिए। डॉक्टर अर्चना जी, आपने हमारे ये दर्शकों को बहुत सारा कीमती समय आपका दिया और बहुत सारे अलग अलग सवालों जो दर्शकों ने हमसे पूछे थे उनके भी सवालों के जवाब दिए और बहुत सारी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मानसी, मुझे आपने ये सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए जो समय दिया,
और मुझे एक चांस मिला कि कहीं ना कहीं लोगों तक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हार्ट से रिलेटेड है, वो उसका अवेयरनेस डेवलप करने के लिए आपने जो मुझे आपकी तरफ से जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए मैं भी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर। दर्शकों, हम आपसे पुनः मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, नए रोग के साथ और नए अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी तरीके से जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।